में आप लोगों को जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी बातों को बताने वाले हैं जो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों टेलीविज़न के बारे में जो भी महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बता देते हैं जो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि इसे हिंदी भाषा में दूरदर्शन कहते हैं। जो टेलीविज़न होता है दोस्तों, टेलीविज़न को ये बात आप लोगों को भी पता होगा कि हम लोग दोस्तों टेलीविज़न को हिंदी भाषा में दूरदर्शन कहते हैं। इसके अलावा हम लोग और सारी बातों के बारे में बताएंगे टेलीविज़न से रिलेटेड जो आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो यह दो प्रकार के होता है दोस्तों। जो टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न दो प्रकार के होता है। ये बात टेलीविज़न के बारे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को और सारी दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। तो इसका आविष्कार सर्वप्रथम J.L. वेडर्स नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। जो टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न का दोस्तों आविष्कार J.L. वेडर्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि इसके सामने स्क्रीन होती है। जो टेलीविज़न होता है दोस्तों, इसके सामने स्क्रीन होती है और यह आयताकार होता है दोस्तों। टेलीविज़न के बारे में ये सब बातें जो मैंने बता रहे हैं आप लोगों को दोस्तों, ये बातें बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाला बात है। इसके अलावा इसके साथ जो लगे दृश्य एवं श्रव्य सिग्नल टीवी सेट के द्वारा ग्रहण होते हैं। इसमें चैनल सिलेक्टर से चैनल बदलते हैं दोस्तों। टेलीविज़न में जो बहुत सारे आप लोगों को भी पता होगा कि चैनल होते हैं, जिसमें चैनल को बदलने के लिए दोस्तों एक चैनल सेलेक्ट करने वाला दिया जाता है, जिसके द्वारा आप लोग दोस्तों बहुत ही आसानी से अपने चैनल को बदल सकते हैं। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है दोस्तों। उसके बाद अब टीवी को देखने के लिए एंटीना की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कंपनी के डिश कनेक्शन लगवाकर सैकड़ों मनपसंद चैनल देखे जा सकते हैं। साथ ही वह टीवी के आकार प्रकार की भारी परिवर्तन हुआ है। रख रखाव या मरम्मत के बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे अब कि इसका मतलब जो भी टेलीविज़न है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसका रख रखाव या मरम्मत कैसे किया जाता है दोस्तों। तो विद्युत धारा नियंत्रक हेतु स्टेबलाइजर का उपयोग करने से टीवी सुरक्षित रहता है। टीवी स्क्रीन को मुलायम कपड़े से प्रतिदिन साफ करना चाहिए। टीवी के बटनों को हल्के ही दबाना चाहिए, बल्कि रिमोट का ही उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। टीवी को ज़मीन में गिरने से बचाना चाहिए। ज़रा सी खराबी आए तो तुरंत दुकान पर जाकर दिखाना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो हम लोग बहुत ही आसानी से दोस्तों किसी भी मतलब टीवी को अच्छे से रख पाएंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे टेप रिकॉर्डर के बारे में दोस्तों। टेप रिकॉर्डर यह दो प्रकार से काम करता है। कैसेट द्वारा ध्वनि को रिकॉर्ड करता है और टेप रिकॉर्डर से कैसेट के ध्वनि को सुना जाता है।
टैप रिकॉर्डर एक ऐसा यंत्र है जो दोस्तों जिसके द्वारा हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों टैप रिकॉर्डर के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को चलिए इसके अलावा और सारी बातों को बताते हैं। तो जो इसका अलग अलग कार्य है तो स्विच होते हैं जिनके संकेत बटनों पर लिखे होते हैं। प्ले बटन चलाने के लिए, पॉज बटन क्षणिक रोकने के लिए और रिकॉर्डिंग बटन ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों। उसके बाद रिवाइड बटन जो कैसेट रील को पीछे करने हेतु। उसके बाद ये सब जो बटनें होती है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो टैप रिकॉर्डर में दिया रहता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों टैप रिकॉर्डर की मरम्मत कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को अब जानकारी दे देते हैं दोस्तों। तो टैप रिकॉर्डर की मरम्मत हम लोग दोस्तों बहुत प्रकार से कर सकते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। चलिए हम बताते हैं कि वो कौन कौन सा प्रकार है जिसके द्वारा हम लोग टैप रिकॉर्डर की मरम्मत बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो टैप रिकॉर्डर की दोस्तों मरम्मत करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसकी प्लास्टिक बॉडी को प्रतिदिन मुलायम कपड़े से साफ करना चाहिए। जो टैप रिकॉर्डर का दोस्तों बॉडी होता है, आप लोगों को भी पता होगा कि प्लास्टिक बॉडी होता है और उसे हम लोगों को रोज़ के रोज़ दोस्तों कपड़ों द्वारा साफ करना चाहिए दोस्तों। जितना अधिक मात्रा में दोस्तों हम लोग टैप रिकॉर्डर को कपड़ों से साफ करेंगे वो हमारे लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे साइकिल के बारे में। यह यातायात के एक अच्छा साधन है। इसके द्वारा समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। जो साइकिल होता है, साइकिल दोस्तों कम जगहों पर यात्रा करने के लिए, नज़दीक यात्रा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवारी है। इसके द्वारा हमारे समय की और श्रम दोनों की बचत होती है। साइकिल की मरम्मत एवं रख रखाव हम लोग किस प्रकार से रख सकते हैं, चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों साइकिल की मरम्मत एवं रख रखाव करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है जो आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। तो साइकिल की मरम्मत हेतु औजारों एवं कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित है दोस्तों। साइकिल का रेती, पेचकस, ये सब महत्वपूर्ण जो भी वस्तुएं हैं जो साइकिल की मरम्मत करने के लिए ज़रूरी होती है। ट्यूब लीक या पंचर होने पर पहिए वाला ट्यूब हवा निकालकर बाहर निकाल देते हैं। इसमें पेचकस एवं पानी का सहारा से मतलब पानी भरकर उसमें निशान लगाकर पंचर बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग दोस्तों फ्रिज के बारे में बात करेंगे। फ्रिज के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी को देंगे जो कि आखिरकार फ्रिज जो होता है, फ्रिज किस प्रकार से मतलब उसकी बनावट होती है और हम लोगों के लिए किस प्रकार से दोस्तों फ्रिज महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रिज के भी बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी जानकारी को देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फ्रिज के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर वह उपकरण है जिसका निर्माण खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसमें वायुमंडल के ताप से निम्न ताप पर खाद्य वस्तुओं को रखकर खराब होने से बचाता है, जैसे सूक्ष्म जीव हो गया, खमीर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो मतलब जिसके द्वारा हम लोग दोस्तों बहुत ही आसानी से फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज के बारे में ये सब बातें दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात यहाँ पे जानने के लिए मिला, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को दोस्तों
और सारी बातों को बताते हैं जो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसके अलावा हम आप लोगों को दोस्तों और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं कि जो फ्रिज होता है, फ्रिज का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे किया जाता है दोस्तों। तो फ्रिज का मतलब इस्तेमाल दोस्तों, जो भी हम लोग वस्तुओं को खाते हैं उन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए भी फ्रिज अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ये बात आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला फ्रिज के बारे में। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं जो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों उसके बारे में भी बता देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों फ्रिज का मतलब बनावट किस प्रकार से होता है, फ्रिज के बनावट के बारे में चलिए आप लोगों को अब बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों कैबिनेट के बारे में बात करेंगे, जो फ्रिज के बनावट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को कैबिनेट के बारे में बताते हैं। इसका आकार लोहे की अलमारी की तरह होता है। यह इस्पात की पतली चादर से निर्मित होता है दोस्तों। जो कैबिनेट होता है दोस्तों, कैबिनेट का आकार जो होता है वो लोहे की तरह होता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद हम लोग दरवाज़ा के बारे में बताएंगे दोस्तों। दरवाज़ा, फ्रिज का जो दरवाज़ा का बनावट किस प्रकार से होता है, चलिए हम उसके दरवाज़ा के बनावट के बारे में आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है। तो फ्रिज का जो दरवाज़ा होता है, फ्रिज का दरवाज़ा भी हम लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके द्वारा भी फ्रिज का यह सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण भागों में से एक है। जो फ्रिज का दरवाज़ा है, फ्रिज का दरवाज़ा दोस्तों फ्रिज के सभी महत्वपूर्ण भागों में से एक भाग है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा हम लोग आप लोगों को दोस्तों और सारी जानकारी देने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए जानना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो मक्खन रखने वाला खाना दोस्तों, मक्खन रखने वाला खाना किस प्रकार से हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं, इसके बारे में चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो यह खाना या डिब्बा ताप पृथक भी हो सकता है। नियंत्रण की दृष्टि से अथवा मक्खन को थोड़ा ढीला रखने के लिए इसे थोड़ा गर्म रखा जा सकता है दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों।
इसके अलावा चलिए हम और सारी बातों को दोस्तों आप लोगों को बताते हैं, जिन बातों को आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। तो चलिए हम उन सभी महत्वपूर्ण बातों को भी आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। तो रेफ्रिजरेटर की सफाई एवं देखभाल के बारे में, इसकी सफाई और देखभाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। तो इसकी सफाई एवं देखभाल निम्नानुसार करनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर को सदैव मुलायम कपड़े से पोंछना चाहिए। रेफ्रिजरेटर को शुष्क एवं पूर्ण रूप से साफ रखना चाहिए। इसके खानों एवं दीवारों पर नमी नहीं रखना चाहिए दोस्तों, ये भी बात आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को और सारी जानकारी वाले बातों को बताते हैं दोस्तों।